ओम शांति। संगम युग ही नई दुनिया की नींव। ड्रामा अनादि है तो मोक्ष क्यों नहीं? ड्रामा अनादि है तो मोक्ष क्यों नहीं? अगर ड्रामा अनादि है तो मोक्ष क्यों संभव नहीं? क्वेश्चन है ये। जन्म मृत्यु से परे जाने का वास्तविक सत्य आवश्यक सूचना। ये वीडियो प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के मुरली ज्ञान आध्यात्मिक अध्ययन एवं आत्मिक चिंतन पर आधारित है। इसका उद्देश्य किसी धार्मिक मान्यता, मोक्ष सिद्धांत या दर्शन का खंडन करना नहीं है। ये प्रस्तुति केवल ब्रह्मा कुमारीज के दृष्टिकोण से विश्व ड्रामा और मोक्ष की अवधारणा को स्पष्ट करने हेतु है। दर्शक इसे आध्यात्मिक चिंतन के रूप में ग्रहण करें। आध्यात्मिक चिंतन के रूप में ग्रहण करें। मानव का सबसे पुराना सपना, मानव का सबसे पुराना सपना है मोक्ष। सदियों से मनुष्य एक प्रश्न पूछता आया है, क्या जन्म मृत्यु के चक्कर से स्थायी मुक्ति संभव है? क्या कोई ऐसी अवस्था है जहां आत्मा फिर कभी संसार में ना आए? हर धर्म, हर दर्शन ने इसे अलग नाम दिया। मोक्ष, कैवल्य, निर्वाण, मुक्ति। लेकिन ब्रह्मा कुमारी का ज्ञान एक बिल्कुल अलग दृष्टिकोण देता, एक अलग दृष्टिकोण देता है। ड्रामा अनादि है, इसलिए स्थायी मोक्ष संभव नहीं। आज हम इस गूढ़ सत्य को समझेंगे। विश्व क्या है? विश्व क्या है? मुरली 30 नवंबर 1967। ये सारा विश्व एक अनादि अविनाशी ड्रामा है। सारा विश्व एक अनादि अविनाशी ड्रामा है। ड्रामा की विशेषताएं। इस ड्रामा की विशेषताएं क्या है? निश्चित, फिक्स है। कोई भी एक्ट आगे पीछे नहीं हो सकता। नंबर 2, पुनरावृत्त, रिपीट होता है। ये हर काल्प हू बहू ये ड्रामा रिपीट होता है। दूसरी विशेषता। तीसरी विशेषता है अनादि। अनादि अर्थात जिसका आदि नहीं, अर्थात जिसका आरंभ नहीं। अविनाशी, अंतहीन, जिसका अंत भी नहीं।
अनादि, अविनाशी, पुनरावृत्त होने वाला और निश्चित ड्रामा। ये चार बातें बहुत अच्छी तरह बुद्धि में समझ में आ जाएंगी तो सबको पता लग जाएगा, समझ में आ जाएगा। ना शुरुआत है ना अंतिम समाप्ति, ये एक चक्र है। ये क्या है? एक चक्र है। कहां से शुरू हुआ ये प्रश्न नहीं उठ सकता। इसको आप एक घड़ी के अंदर से समझा सकते हैं कि 12 पहले बजते हैं कि एक पहले बजता है। सर्कल में किसी को पहले नहीं कह सकते। आप कहेंगे एक पहले बजता है तो एक पहले 12 बजे होंगे, तभी तो एक बजेगा ना। इसलिए शुरुआत ना अंत है ना शुरुआत है, इसलिए इसको ये एक चक्र है। अनादि का अर्थ क्या है? मुरली 2 अक्टूबर 1967, ड्रामा का आदि नहीं। आदि माना आरंभ नहीं। ये ड्रामा तब भी था जब ये शरीर हमारे में से किसी के पास नहीं था। अनादि का अर्थ ऐसा नहीं कि कभी शुरू हुआ, बिल्कुल सदैव चलता रहता है। कभी शुरू हुआ नहीं कह सकते। उदाहरण वृत्त या सर्कल, जिसमें उसमें आरंभ बिंदु सारे सागर को सदैव चलता रहेगा। आरंभ बिंदु खोज नहीं सकते। वृत्त के अंदर, सर्कल के अंदर कोई ऐसा स्थान नहीं ढूंढ सकते जिसको हल खोज नहीं सकते। विश्व ड्रामा भी ऐसा ही। विश्व ड्रामा भी ऐसा ही है। नंबर 4, आत्मा की भूमिका। पाठधारी का सिद्धांत। पाठधारी का सिद्धांत। मुरली है 7 फरवरी 1971। हर आत्मा पाठधारी है, पाठधारी है। दर्शक भी, अभिनेता भी। खुद ही दर्शक है, खुद ही अभिनेता है। यदि आत्मा अभिनेता है तो उसे मंच पर आना ही होगा। उसे
मंच पर आना ही होगा। यही मोक्ष की सीमा समझाता है। मोक्ष की सीमा समझाते हैं। यही मोक्ष की सीमा समझाता है। मोक्ष की सामान्य धारणा क्या है? सामान्य धारणा संसार दुख में है, इसलिए उससे सदा के लिए छुटकारा चाहिए। ये दृष्टि दुख के अनुभव से, उत्पीड़न से भागना चाहती है। लेकिन प्रश्न, क्या संसार केवल दुख है? प्रश्न, क्या संसार केवल दुख है? ड्रामा कहता है नहीं। छठा पॉइंट है, ड्रामा सुख दुख का संतुलन है, बैलेंस है। जितना किसी को देता है उतना उससे ले लेता है। ड्रामा सुख दुख का संतुलन है। मुरली है 25/11/1965। सुख दुख के चार युग है। सतयुग सुख होता है, त्रेता थोड़ा सुख कम हो जाता है, द्वापुर मिश्रित हो जाता है, कलयुग दुख हो जाते हैं। एक ही कि भगवान तो कितना भी ढूंढा तुम कहीं पता नहीं लगा। आज तुम सबको यदि मोक्ष स्थायी हो जाए, ड्रामा का संतुलन टूट जाएगा, ड्रामा का बैलेंस टूट जाएगा। मोक्ष क्यों स्थायी नहीं हो सकता? मुरली है 5/12/1966। आत्मा सदैव पारधारी है, उचित स्थायी विश्राम नहीं। आत्मा सदा पारधारी है, स्थायी विश्राम नहीं। स्थायी विश्राम नहीं। कारण आत्माओं का स्वभाव अनुभव करना है। विधाता ड्रामा का नियम है, यदि आत्मा सदा विश्राम स्तर पर करते यदि आत्मा सदा विश्राम में रहे, हमेशा किसमें रहे? विश्राम में रहे, अनुभव समाप्त, भूमि का समाप्त, ड्रामा के विरुद्ध। यदि भूमि खत्म हो जाती है तो ड्रामा आज
फिर मुक्ति क्या? मुक्ति कर्मों से मुक्ति, मुक्त अवस्था। मुक्ति क्या है? कर्मों से मुक्त अवस्था। मुक्ति परम धाम में विश्राम शरीर से मुक्त। परम धाम में होती है आत्मा, परंतु इस विश्राम अवस्था से शांत हो जाती। परम धाम में विश्राम शरीर से मुक्त, कर्म से मुक्त, लेकिन स्थायी नहीं। थोड़े समय के बाद फिर आना पड़ेगा। अस्थाई विश्राम है ये। 9, जीवन मुक्ति का वास्तविक अर्थ क्या है? मुरली है 14/4/1972। सतयुग जीवन मुक्ति है और द्वापुर कलयुग इसलिए मोक्ष लक्ष्य नहीं, जीवन मुक्ति लक्ष्य है। यदि मोक्ष नहीं तो आशा क्या है? मुरली 9 सितंबर 1965। बीते गए। ज्ञान ड्रामा जानते हो, दुख समाप्त होता है। समस्या जन्म मृत्यु नहीं। समस्या जन्म मृत्यु नहीं, समस्या है अज्ञान की। क्योंकि आज हमारे पास ज्ञान नहीं है। समस्या जन्म मृत्यु नहीं, समस्या हमारी क्या है? अज्ञान। ज्ञान से स्वीकार्यता आती है, किसी को भी हम स्वीकार करते हैं, उनसे हमारे संबंध बनते हैं। शांति, हल्कापन, ये 3 एक्सरसाइज करनी है। संगम युग का महत्व। मुरली 21 मार्च 1970। संगम पर आत्मा घर जाती फिर स्वर्ग में आती है। संगम युग मुक्ति फिर जीवन मुक्ति, यही पूर्ण यात्रा है। निष्कर्ष, मोक्ष क्यों संभव नहीं? क्योंकि
ड्रामा अनादि है, क्योंकि ड्रामा अनादि है, आत्मा पाठधारी है, अनुभव आवश्यक है, अनुभव आवश्यक है। मुरली 2 अक्टूबर 1967। कोई स्थायी मोक्ष पा नहीं सकता, कोई स्थायी मोक्ष पा नहीं सकता, लेकिन मुक्ति संभव, जीवन मुक्ति संभव, मुक्ति संभव है, जीवन मुक्ति संभव है, परंतु मोक्ष संभव नहीं। अंतिम संदेश, यदि आज आप संसार से भागना चाहते हैं तो समझे अज्ञान है, तो समझ लें कि मेरे पास अज्ञान है। और यदि आप संसार को खेल समझने लगे हैं, नाटक समझने लगे हैं, तो जान लें ज्ञान आ रहा है, तो जान लें कि ज्ञान आ रहा है। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें। और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें, 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति।